Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों, मेरे चैनल में अस्दुल्ला में खुश आमदीद। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे और हर तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे प्यारियों, मेरे चैनल में अस्दुल्ला को ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना, क्योंकि आपको पंजतन पाक इमाम हुसैन और हज़रत अली के फ़ज़ाइल और तारीख़ के जो चीज़ें तारीख़ी बयान, पंजतन पाक के मसाइल तारीख़ी बयान पेश कर रही हूँ और इनको ज़रूर सुनना और इन्हीं की मोहब्बत की खातिर आप इनको सब्सक्राइब करना। तो प्यारी बहन भाइयों, तो इन पर जो अहले बैत से मोहब्बत रखता है तो ज़रूर इनको सुनेगा और ज़रूर आपके लिए रुश्त व हिदायत बनेंगे। कभी आप इनको सुनने के बाद इंशाअल्लाह कभी गुमराही में नहीं आओगे और जो अल्लाह ताला ने जो सिर्फ बताया है तो आपने वही करना है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे प्यारे बहन, कभी तन्हाई को दामन इश्क, कभी सोजो सरो दो अंजमन इश्क, कभी सरमाया महराब मस्जिद, कभी मौला खैबर शिकन इश्क। तो हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान कर रही हूँ। तो मेरे प्यारियों, एक दिन शेर खुदा कूफा की मस्जिद में मुसल्ले पर बैठे जौ की रोटी के सूखे हुए टुकड़े चबा रहे थे और वो चबाए नहीं जाते थे। दो आदमी हाजिर हुए और अर्ज़ की, आका, ये राज समझ में नहीं आया कि वहाँ तो आपने खैबर के दरवाज़े को तोड़ दिया और यहाँ ये सूखे हुए टुकड़े नहीं चबा सकते। शेर खुदा मुस्कुराए और फरमाया कि ये सूखे हुए टुकड़े खा रहा हूँ तो अली की अपनी ही ताकत खर्च हो रही है, मगर खैबर के किले को तोड़ने वाली तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह थी। तोड़ने वाली खैबर के किले को और खैबर के दरवाज़े को तोड़ने वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह थी। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून के तहत मदीना मुनव्वरा में मैंने तोड़ा। तो कहते हैं, एक बार मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली को पता चला, आपने एतराज़ किया। मदीना मुनव्वरा में एतराज़ किया गया यहूदियों ने कि एतराज़ क्या कि आपको गैब की बातें किस तरह पता चल जाती हैं? प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्यों पता चलती हैं? गैब की बातें कौन बताता है? गैब की बातों का किस तरह पता चलता है? तो गैब का इल्म किस तरह आपको आता है? तो इस बात पर नहीं हम ये यकीन नहीं रखते। आपको कोई अल्लाह नहीं बताता, कोई बात नहीं है। आप अपनी ये बातें अपनी तरफ से घड़ते हैं। तो इस पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ घड़ी थी ये बातें। यहूदियों ने इतराज़ किया, मुनाफिकीन ने। तो मेरे हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला, आपने सारे शहर में मुनादी करा दी और जब मदीना के तमाम लोग मस्जिद नबी में जमा हो गए तो मुनाफिकीन ने ये इतराज़ उठाए। आप मिंबर रसूल पर चढ़ गए और फरमाया, ऐ मेरे नबी के इल्म, जो गैबी बातें आपको बताते थे उन पर इतराज़ करने वालों, आज आओ। मैं एतराज़ करने वालों, मैं नबी नहीं हूँ और नबी का ग़ुलाम हूँ। और फिर फरमाया, सलूनी अम्मदूनल अर्श, कि मैं नबी तो नहीं हूँ और एक
नबी का ग़ुलाम हूँ, आज मुझसे जो पूछना है पूछो, जो बातें पूछनी है पूछो, मैं ही तुमको नबी का एक ग़ुलाम होकर मैं ही तुमको बताऊँगा। जो जिन बातों का तुम एतराज़ करते हो मैं तुमको अर्श अज़ीम की बातें भी बता दूँगा। पूछो मुझसे अर्श अज़ीम में क्या हो रहा है, मैं तुमको वो बातें ही बता दूँगा। एक आदमी खड़ा हो गया, बोला कि जब आपने ये दावा किया है तो बताओ, वहल रअयत रब्बका या अली, कि अय अली क्या तूने अपने रब को कभी देखा है, ये तो बता, तूने अपने रब को कभी देखा है। तो आप जोश में आ गए, बहुत जोश में आ गए और फरमाया कि खुदा की कसम मैं एक सिजदा करता हूँ और दूसरा उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि खुदा को ना देख लूँ। सुबहानल्लाह। क़ाल अली सलूनी अन तुरीकिस समावाति फ़इन्नी अलमु बिहा मिन तुरीकिल अर्ज़। तो जब कहते हैं ये चीज़ देखी तो जोश देखा अल्लाह तबारक व तआला ने अली का, तो अल्लाह ताला ने सोचा, अल्लाह ताला ने कि अली आज क्या कर बैठेगा, अली को आज क्या गैबी हिकमत को कैसे ज़ाहिर करेगा, क्या करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जल्दी से हज़रत जिब्राइल अमीन को भेज दिया। तो हज़रत जिब्राइल अमीन लोगों को दिखाने के लिए, अली की ताकत दिखाने के लिए, देखो मेरे अली के पास क्या है, तो हज़रत जिब्राइल अमीन को भेज दिया। हज़रत जिब्राइल अमीन आकर कहते हैं क़ाल अली युसलूनी अन तुरीकिस समावाति। हज़रत अली के पास आते हैं, पूछते हैं और कहा अगर तुम अपने दावा इल्म में सच्चे हो तो उस वक्त एक इंसानी सूरत में आते हैं। जिब्राइल अमीन इंसान की सूरत बना कर आते हैं, पूछते हैं अगर तुम अपने दावा इल्म में सच्चे हो तो बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है, इस वक्त जिब्राइल कहाँ है। तब हज़रत अली ने क़ाल युसलूनी अन तुरीकिस समावाति फ़इन्नी आलमु बिहा मिन तुरीकिल अर्ज़। तो क्या करते हैं, तो उस वक्त हज़रत अली ने ज़मीन पर और आसमान पर नज़र डाली और मशरिक़ और मग़रिब, शुमाल जनूब को देखा और फिर देखकर आसमान और ज़मीन के ऊपर नज़र उठाकर ऊपर डाली और नीचे डाली और मशरिक़ की तरफ देखा और मग़रिब की तरफ देखा, शुमाल की तरफ देखा, जनूब की तरफ देखा। फिर मुस्कुरा गए, फिर मुस्कुराने लगे, फिर मुस्कुरा कर कहा कि जिब्राइल ही तुम हो, ऐ जिब्राइल, जिब्राइल ही तुम हो। और फिर किसी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आप में इतना इल्म कहाँ से आ गया। तो आपने जवाब दिया कि ये सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक थूक का सदका है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक के ज़रिए मुझको अता किया था। तो ये देखें, अगर अल्लाह को पाएँ तो अल्लाह को पाने से सब कुछ मिल जाता है, अल्लाह को पाने से सब कुछ। गैब की खबरें, गैब का इल्म, आज मैं इस बात को वाज़े करती जाऊं कि गैब का इल्म सिर्फ़ ही सिर्फ खुदा को होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बंदा पैगंबरों को जो अल्लाह से पूछते हैं वही फ़ौरन ही अल्लाह हाजिर कर देते हैं, वही सब कुछ अल्लाह दिखा देते हैं। ये तो अली की बात है। गौस पाक भी अल्लाह से जो पूछेंगे अल्लाह ताला फ़ौरन ही 12 महीने, अल्लाह ताला जो 12 महीनों की गुज़रती है बात, जो 12 महीनों में जो कुछ लिखते हैं अल्लाह तबारक व तआला, वो सब हज़रत गौस पाक के आगे पेश होता था कि इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसको गैब का इल्म नहीं कहते, इसको अताई इल्म कहा जाता है। गैब का इल्म सिर्फ़ ही अल्लाह को है, अताई इल्म
اللہ والوں کو ہے، حضرت علی کو ہے، پھر ولیوں کو جو اللہ کا پیارا ولی ہوتا ہے ان کو بھی عطائی علم اتنا ہو جاتا ہے، کوئی جا کے سوال کرے تو وہ بھی اللہ سے پوچھ کر اللہ ان کو ہی دکھا دیتا ہے۔ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، نہ کہ غیب کا علم ہے۔ یہ اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے اور وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کو عطا کر دیتا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ اور اگر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں غیب کا علم صرف خدا کو ہے، اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، تو اس بات میں کیوں لڑتے ہو؟ اے مسلمانوں، جو باتیں اللہ اور اللہ کے پیاروں تک موت حدود تک رکھی گئی ہیں ان باتوں میں لڑائی کرنا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان باتوں میں جھگڑنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو قیامت کے روز جو سوال ہوگا وہی کام کرو۔ اللہ نے یہی بتایا، آپ کا سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا پیغمبر رسول کو غیب کا علم کیوں نہیں سمجھا گا، کہ یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ ان باتوں میں جھگڑے نا، یہ سمجھیں جو باتیں اللہ کی ہیں اللہ ہی جانے، جو پیغمبر کے ہیں پیغمبر ہی جانے۔ جس کام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم نے وہ اطاعت کرنی ہے اور اللہ کو پا لینا ہے، اور اللہ چاہیں گے تو ہمیں سب کچھ دکھا دے سکتے ہیں۔ ایک انسان ہی تو ولی بنتے ہیں، انسان ہی تو پیغمبر بنے، انسان ہی ایک بشر ہی پیغمبر بنے۔ مائیں نے ان کو جنا، مائیں ایسی نیک تھیں کہ وہ ایسی ماؤں کے پیٹ سے آئے پیغمبری، اور ولی بھی ماؤں کے پیٹ سے آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھو، اور غیب کا علم بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے، جسے چاہے اس کو دکھا دیتا ہے، جسے چاہے اس کو نہیں دکھاتا۔ سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کی عطا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرو، جو نہیں دیا اس کو چھوڑ دو۔ اپنی طرف سے پیارے بہن بھائیوں ماؤں بیٹیوں، اپنی طرف سے سینے پیٹنا، اپنی طرف سے کسی کو اصحابہ کو گالی دینا، اپنی طرف سے اصحابہ کو ام المومنین کو برا بھلا کہنا، یہ کیا کوئی دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسان کے لیے نہیں کہا کہ اس کو کچھ گالی دو، تو وہ تو ام المومنین ہے، وہ تو صحابہ کرام ہیں۔ سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھو، سب کو اپنا اپنا نام درجہ دو، سب کو سب کے اپنے اپنے فضائل ہیں، اپنے اپنے فضائل پر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور قیامت کے روز آسانی پل صراط آسان ہو جائے گی آپ کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں میں آپ نہیں پڑو گے، بس آپ کو صرف نماز روزہ جو حکم دیے گئے ہیں، آپ جو علم نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے قرآن پاک میں، جو علم نہیں رکھتا ان کے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جواب بھی نہ دیا کریں اور سوال بھی نہ کیا کریں۔ آپس میں علم و دین والے ایک دوسرے سے بات کریں تو وہ بھی سیکھ جاتے ہیں، اور جاہل اور عالم بیٹھ جائیں تو یہ مناظرہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں پیغمبر نے بتایا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو جاہل ترین تھا، آپ نے کنارہ کشی کی اور آپ نے کہا، اصحابہ کو کہا اس شخص سے دوری اختیار کرنا، جاہل سے مقابلہ نہ کرنا۔ تو جاہل سے مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جاہل سے مقابلہ کرنے کا مناظرے لگانے، آج کل کے مولویوں کا کام ہے مناظرے، شیعہ سنی سب مناظرے۔ کیا اللہ نے بتایا ہے یہ مناظرے لگاؤ؟ نہیں بتایا میرے پیاریوں، نہیں بتایا۔ مناظرے چھوڑ دو، یہ سارے کام برے ہیں، چھوڑ دو۔ اسی وجہ سے تو امت مسلمہ ڈوبی جا رہی ہے، اپنے شرک بدعت کے، اپنا جو دل کرتا ہے وہی کر رہے ہیں۔ کسی نے صلاۃ و سلام اذان سے پہلے کسی نے نہیں پڑھی تو وہ ڈال دی، کسی نے سلام پڑھنا سکھا لیا، کسی نے اسلام میں کوئی رجت سکھا دی، کسی نے کوئی رجت سکھا دی، کسی نے قبروں کو چومنا سکھا دیا، کسی عالم نے کچھ سکھا دیا۔ تو یہ بڑھانا چڑھانا کسی عالم کی جرت نہیں ہے، کسی لوگوں کی جرت ہے، یہ جاہل لوگ کرتے ہیں، اور یہ جاہل لوگوں کا پیشہ ہے، اور اس پر اور جاہل لوگ دیکھ کر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔